नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इंजीनियरिंग में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन पैटर्न। डिज़ाइन पैटर्न क्या है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं आज हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिज़ाइन पैटर्न। डिज़ाइन पैटर्न इज़ एन कॉमन सॉल्यूशन फॉर रिकरिंग प्रॉब्लम। मतलब डिज़ाइन पैटर्न एक सॉल्यूशन है कुछ ऐसे प्रॉब्लम का जो कि बार बार ऑकर हो रहे हैं हमें। अब जैसे कि सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं, कोई ऐप बना रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमें बार बार आते हैं। हमें फील होता है कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ये प्रॉब्लम फिर से क्यों आया, ये प्रॉब्लम फिर से क्यों आया। तो डिज़ाइन पैटर्न क्या बोलता है कि एक सॉल्यूशन परफेक्ट बनाओ आप, और उस सॉल्यूशन को जब भी वो प्रॉब्लम आए वहाँ पर अप्लाई कर दो। जब भी वही प्रॉब्लम आए उसको अप्लाई कर दो। अब जैसे कि कोई कंपनी है, कोई एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देता हूँ कि कोई कंपनी है, कोई सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी है। अब इन्फोसिस हो गई समझ लीजिए, और एक टीसीएस हो गई। तो इन्फोसिस को एक प्रोजेक्ट मिला सॉफ्टवेयर बनाने का, और टीसीएस को भी प्रोजेक्ट मिला। सो दोनों को एक सेम प्रॉब्लम आया एक सॉफ्टवेयर बनाते वक्त, कुछ इंप्लीमेंटेशन करने वक्त, कुछ जीयू आए, कुछ इंप्लीमेंट करने वक्त सेम प्रॉब्लम आया है दोनों को कि अरे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम बॉक्स कैसे लगाएंगे। तो डिज़ाइन पैटर्न में फिर उन लोगों ने देखे कि अच्छा ये सॉल्यूशन लगाने के लिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो उन्होंने दोनों ने एक ही डिज़ाइन पैटर्न उठाए और अपने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगा दिए। तो मतलब दुनिया में किसी को भी अगर यही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम आया है, दुनिया में किसी को भी, पूरे दुनिया में किसी को भी अगर यही प्रॉब्लम आया है तो उसका सॉल्यूशन ये है, और आप इसको यूज़ कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो डिज़ाइन पैटर्न में हमको यही पढ़ाया जाता है कि हमारे पास कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बार बार ऑकर हो रहे हैं, चाहे मेरे को हो रहे हैं, चाहे आपको हो रहे हैं, चाहे किसी को भी हो रहे हैं, अगर वही प्रॉब्लम सेम है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे ज़ीरो लेवल से आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप उठाइए सॉल्यूशन और सॉल्व कीजिए। तो यही बोलता है डिज़ाइन पैटर्न। डिज़ाइन पैटर्न एग्जिस्टेंस। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन पैटर्न इज borrowed फ्रॉम द फील्ड ऑफ बिल्डिंग आर्किटेक्चर। तो डिज़ाइन पैटर्न जो है ये सॉफ्टवेयर में बाद में आया। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सॉफ्टवेयर में बाद में आया, पहले आया ये बिल्डिंग आर्किटेक्चर में। अब जैसे कि कोई बिल्डिंग बन रहा है, अब बिल्डिंग तो हर जगह बनते हैं, और कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिल्डिंग एक ही जगह बन रहा है। हर जगह बिल्डिंग बन रहा है, हर कंट्री में बन रहा है, हर सिटी में बन रहा है। तो बिल्डिंग बनाते वक्त भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते होंगे कि भाई अब इसको अब ये स्लैब कैसे लगाएंगे, और ये फ्लोरिंग कैसे करेंगे। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं वहाँ पर भी। तो उन्होंने फिर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाया कि जब ये ऐसा प्रॉब्लम आए तो हमें ऐसा सॉल्व करना है। जब फ्लोरिंग का प्रॉब्लम आए तो पहले हमें कुछ पेमेंट डालने हैं, फिर फ्लोरिंग करना था, वो अच्छे से फ्लोरिंग होगा। तो ये कुछ सॉल्यूशंस है। तो इस तरीके के सॉल्यूशन वहाँ पर अपनाए गए। फिर हमारे जब हम लोग को प्रॉब्लम आया, हम लोग ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अपनाया लैंग्वेज, तो हमें फिर प्रॉब्लम आया कि अरे कैसे करेंगे अब सॉल्व। अब ये इतने सारे सॉल्यूशन, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलो हम देखते हैं कि ये लोग सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ये आप बिल्डिंग बनाने वाले कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने उनका देखा, हमने देखा कि अरे ये लोग ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। फिर हमने उनका जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने पास बोरो किया, हम भी अब ऐसा यूज़ करेंगे। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रहा है हम भी उसका सॉल्यूशन बनाएंगे और सबको बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन ये है और यही यूज़ करना है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन पैटर्न इज़ बोरोड फ्रॉम द फील्ड ऑफ बिल्डिंग आर्किटेक्चर। ये बिल्डिंग आर्किटेक्चर से हमने इसको बोरो किया है। वाई डिज़ाइन पैटर्न, इसके एडवांटेज क्या है। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज है। पहला, सॉल्यूशंस आर रीयूजेबल। मतलब जैसे कि हम सॉल्यूशंस को बार बार यूज़ कर सकते हैं, हमें ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप एक ही बार सॉल्यूशन को यूज़ करो। सॉल्यूशंस आर रीयूजेबल, हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है। सो ये बहुत ही ईजी है। इट एस्टेब्लिश कॉमन टर्मिनोलॉजीज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि डिज़ाइन पैटर्न बताया क्या, हम सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को एक कॉमन टर्मिनोलॉजी प्रोवाइड करता है कि आप ये डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करोगे तो ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जिससे कि जैसे कि अब मैं हूँ और मेरा दोस्त है या आप है, अब हम दोनों मिलके सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम ऑकर हुई, तो हम लोग एक डिज़ाइन पैटर्न के वे में, लैंग्वेज में बात करेंगे हम दूसरे में। अरे यहाँ पर तो ये प्रॉब्लम आया है,
अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए, या अरे ये प्रॉब्लम आया इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसके सॉल्यूशन चलो यहाँ से निकालते हैं, ये डिज़ाइन पैटर्न है ये चलो ये वाला अप्लाई करते हैं। तो मतलब हम लोग डिज़ाइन पैटर्न की लैंग्वेज में बात करने लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग एक कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज़ करते रहते हैं और हमारा कम्युनिकेशन भी इंक्रीज हो जाता है। क्या प्रॉब्लम है, हमें दूसरे को समझाने में भी इम्प्रूव हो जाते हैं हम लोग, और हम लोग फास्टर कम्युनिकेशन हो जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो ये बहुत ही एक बड़ा एडवांटेजेस है डिज़ाइन पैटर्न का। प्रोवाइड एक कैटलॉग फॉर सॉल्यूशंस, मतलब यही कि एक कैटलॉग मिल जाता है हमको, एक पूरा का पूरा कैटलॉग मिल जाता है बहुत बड़ा सा। और कोई प्रॉब्लम आए हम कैटलॉग में देख लेते हैं और वहाँ से उसका सॉल्यूशन उठा लेते हैं। तो ये एक पूरा कैटलॉग प्रोवाइड करता है सॉल्यूशन का। मेक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फास्ट, मतलब अब आपके पास प्रॉब्लम अकर हुआ, सो आपको अब सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है, आपको सॉल्यूशन सिर्फ वहाँ से पकड़ना है। आपको एक जो कैटलॉग दिया है वहाँ से सॉल्यूशन आपको निकालना है बस। आपको सॉल्यूशन नहीं, मतलब पूरा का पूरा आपको रिसर्च नहीं करना है सॉल्यूशन के ऊपर, पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब कुछ नहीं करना है आपको। बस सॉल्यूशन मिला हुआ है, आपको सॉल्यूशन पकड़िए, आप सॉल्यूशन लगा दीजिए। तो मतलब आपको कुछ टेंशन ही नहीं है, आपको जीरो लेवल से शुरू नहीं करना है। आपके पास सॉल्यूशन बना हुआ है, आप बस पकड़िए उसको और आप अप्लाई कीजिए। सो मेक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फास्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फास्टर हो जाता है। और क्या बोल रहा है, फ्रेशर कैन ईजीली डेवलप ए सॉफ्टवेयर। वही, अब जैसे कि मैं हूँ या आप है या कोई भी, अब हम सब अगर फ्रेशर है, अगर हमको कुछ नॉलेज नहीं है, हमको नॉलेज है भी मगर उतना हाई लेवल में नॉलेज नहीं है कि हम पूरे के पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। सो वही है कि अब फ्रेशर को जो प्रॉब्लम ऑकर होगा, अब वो पूरा का पूरा फिर जीरो लेवल से शुरू नहीं करेगा सॉल्यूशन के लिए। उसको बस सामने कैटलॉग मिल रहा है और वो वहाँ से सॉल्यूशन उठा रहा है और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। सो ये एक बहुत ही बेटर वे है कि फ्रेशर भी अब इजीली डेवलप कर सकता है सॉफ्टवेयर। डिक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो यही वही बात है, कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है इससे डेवलपमेंट में। अब डिज़ाइन पैटर्न के हम लोग थोड़े क्लासिफिकेशन देखते हैं। डिज़ाइन पैटर्न में पहला होता है क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न। ये जो डिज़ाइन पैटर्न है ये ऑब्जेक्ट क्रिएशनल की जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए बना है। मतलब कभी हमें कुछ ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे कि हमें समझ लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि चलिए एक प्रॉब्लम है, अब वो प्रॉब्लम में हमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है। अब एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए जब वो प्रॉब्लम शुरू होगा। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स जो है इसको कौन सॉल्व करता है, इसको सॉल्व करता है क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न। दूसरा है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न। ये जो डिज़ाइन पैटर्न है ये स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन पैटर्न के स्ट्रक्चर उसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम आते हैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन, मतलब जैसे कि अब ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। अब जैसे ही प्रॉब्लम हमारा शुरू हुआ इसका स्ट्रक्चर ऐसे से ऐसा हो जाना चाहिए, ए से बी हो जाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स जो है ये सॉल्व करने के लिए स्ट्रक्चर डिज़ाइन पैटर्न में बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न हम उसको यूज़ करते हैं। एंड तीसरा है बिहेवियरल, मतलब जो बिहेवियर है, जो मतलब ऐसा बिहेवियर होना चाहिए हमें, हम जब हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ऐसा कुछ इसका बिहेवियर शो होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करने के लिए हम बिहेवियर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हैं। अब ये क्रिएशनल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया और बिहेवियरल हो गया। इन तीनों के अंदर भी डिज़ाइन बहुत सारे, इनके तीनों के अंदर डिज़ाइन पैटर्न है। तो हमको अब एक एक समझना है कौन से डिज़ाइन पैटर्न है। सो इसमें नहीं, हम लोग अगले अगले स्लाइड में देखेंगे कि कैसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं कि डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न में क्या क्या आता है। इसमें टोटल 5 डिज़ाइन पैटर्न है, ठीक है। पहला है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, दूसरा है फैक्ट्री मेथड, तीसरा है बिल्डर, चौथा है प्रोटोटाइप एंड सिंगलटन। तो ये कुछ इसमें 5 डिज़ाइन पैटर्न है क्रिएशनल में। अब स्ट्रक्चर में देखते हैं तो इसमें टोटल 7 होते हैं। पहला एडाप्टर, ब्रिज, कंपोजिट, डेकोरेटर, फैसेड, फ्लाईवेट, प्रॉक्सी एंड अब देखते हैं हम लोग बिहेवियरल में, तो इसमें 11 होते हैं टोटल। चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमांड, इंटरप्रेटर, इटरेटर, मीडिएटर, ऑब्जर्वर, स्टेट, स्ट्रेटजी, टेम्पलेट मेथड, विजिटर, मेमेंटो। सो आपको ये सब डिज़ाइन पैटर्न याद करना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई कैटलॉग लिखो और एक्सप्लेन करो, तो आपको याद करना पड़ेगा। मगर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक याद होते जाएगा। आपको याद करना बिल्कुल भी नहीं है, इसको आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको बस पढ़ते रहना है, आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा। आइए देखते हैं बेसिक एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन पैटर्न। सो पहला है पैटर्न नेम। पैटर्न नेम में क्या है कि हम नेम ऑफ पैटर्न बताते हैं, क्योंकि पैटर्न का नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप समझ लीजिए, क्योंकि पैटर्न का नेम जो है ये पूरा का पूरा हमको बता देता है कि पैटर्न ये कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है।
सो इससे वही वोकेबलरी जो है ये इंक्रीज हो जाती है। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है पैटर्न नेम। पैटर्न नेम ऐसा होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए और इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। सो ये एक एलिमेंट है डिज़ाइन पैटर्न का, पैटर्न नेम भाई होना चाहिए और सही होना चाहिए। और दूसरा है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बताता है कि हमारा जो पैटर्न है वो हमें कहाँ अप्लाई करना है, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। इट डिस्क्राइब व्हेन टू अप्लाई द पैटर्न, मतलब कब हमें पैटर्न यूज़ करना है। सो ये प्रॉब्लम एक एलिमेंट हो गया। तीसरा है सॉल्यूशन। एलिमेंट दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम, मतलब कौन से एलिमेंट्स सॉल्व करने वाले हैं हमारे प्रॉब्लम, कौन सा पैटर्न में कौन से एलिमेंट्स यूज़ होने वाले हैं। तो ये कुछ पैटर्न्स हो गए, ये कुछ एलिमेंट्स हो गए। एंड कॉन्सिक्वेंसेज में क्या बोलता है कि क्या रिजल्ट होगा हमारा जब हम अप्लाई करेंगे पैटर्न, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या हमारे सिस्टम में इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या उसकी स्पीड में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या उसका पोर्टेबिलिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा। सो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। सो टोटल 4 हमारे एलिमेंट डिज़ाइन पैटर्न के। ये भी आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ सकता है कि बेसिक एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन पैटर्न, एक्सप्लेन द बेसिक एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन पैटर्न। तो आपको ये 4 लिखना पड़ेगा, पैटर्न नेम, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखते हैं हम लोग टेम्पलेट ऑफ डिज़ाइन पैटर्न। सो देखिए, एक टेम्पलेट होता है हर डिज़ाइन पैटर्न का। टेम्पलेट डिस्क्राइब्स द डिज़ाइन पैटर्न, मतलब टेम्पलेट मतलब अब हर एक डिज़ाइन पैटर्न का हम ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन देखेंगे, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन। सो टेम्पलेट डिस्क्राइब करता है पूरा का पूरा डिज़ाइन पैटर्न। टेम्पलेट डिस्क्राइब द डिज़ाइन पैटर्न। टेम्पलेट मेड डिज़ाइन पैटर्न ईजी टू लर्न, कंपेयर एंड यूज़, मतलब टेम्पलेट जो है ये डिज़ाइन पैटर्न को समझने में मदद करता है। वी कैन ईजिली लर्न डिज़ाइन पैटर्न, और हम एक डिज़ाइन पैटर्न से दूसरे डिज़ाइन पैटर्न को कंपेयर भी कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है और हमें लग रहा है कि अब ये वाला डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करें हम लोग कि ये वाला डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करें इसको सॉल्व करने के लिए। सो हम लोग टेम्पलेट देखते हैं उसका, और टेम्पलेट से हमको पता चलता है कि नहीं, इसमें ये पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है, हमें इससे सॉल्व करना पड़ रहा है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। मतलब टेम्पलेट हमको पूरा का पूरा ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन बताता है कि डिज़ाइन पैटर्न कैसे काम करता है, क्या है, एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सब कुछ। तो इसमें अब बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट 9 तरह के टेम्पलेट्स है इसमें, 9 तरह के। अब देखते हैं हम लोग कैसे कैसे हैं। पहला है नेम एंड क्लासिफिकेशन। सो नेम क्या बोलता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट बिकम ए पार्ट ऑफ आवर डिज़ाइन वोकेबलरी। मैंने पहले भी आपको बताया जैसे कि एलिमेंट में कि नेम जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेम हमें वोकेबलरी में मदद करता है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से दो लोगों के बीच में मदद करता है कि हम कैसे नेम यूज़ कर रहे हैं डिज़ाइन पैटर्न का। सो नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको आप कोई भी डिज़ाइन पैटर्न अगर बन रहा है तो उसका नेम ईजी होना चाहिए, प्लस वो डिस्क्राइब करे पैटर्न को। सो ये एक टेम्पलेट हो गया कि हम पहला नेम रहेगा, नेम पता रहना चाहिए लोगों को, सबको। दूसरा है इंटेंट। इंटेंट क्या बोलता है, इट डिस्क्राइब व्हाट डज द डिज़ाइन पैटर्न डू, यानी डिज़ाइन पैटर्न क्या करता है ये बताता है इंटेंट। व्हाट इज़ इट इंटेंट, मतलब उसका क्या इंटेंट है बताएगा डिज़ाइन पैटर्न का। एंड व्हाट पर्टिकुलर डिज़ाइन इशू और प्रॉब्लम डज इट एड्रेस, मतलब ये इंटेंट जो है ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन बता देता है थोड़ा थोड़ा कि डिज़ाइन पैटर्न क्या है, कैसे यूज़ करते हैं हम लोग और कहाँ यूज़ करना है, कुछ इस प्रकार का कुछ इंटेंट बता देता है हमको। तो हमने हमारा पहला हो गया नेम, दूसरा हो गया इंटेंट, तीसरा हो गया मोटिवेशन, a scenario that illustrate a design problem and how the class and object structure in the pattern solves the problem। मतलब ये सिनेरियो बताएगा कि हमारा कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन बताएगा, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, क्लास क्या है, दोनों कैसे सॉल्व करने वाले हैं, एंड ओवरऑल इन्फॉर्मेशन बताने वाला है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन को देख के हम लोग मालूम चल जाएगा हमको कि भाई ये क्या क्या करने वाला है पैटर्न। इट्स हाउ इट सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब वही बताने वाला है। एप्लीकेबिलिटी बताने वाला है। एप्लीकेबिलिटी डिस्क्राइब वेयर वी शुड यूज़ द पैटर्न एंड हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दिस सिचुएशन। सो अब पैटर्न ए है, पैटर्न बी है, तो हम दोनों की एप्लीकेबिलिटी देख के पता कर सकते हैं कि हमें पैटर्न कहाँ यूज़ करना है, एंड रिकॉग्नाइज कर सकते हैं पैटर्न को कि कहाँ कैसे सिचुएशन को हमें यूज़ करना है, कौन सी सिचुएशन में हमको पैटर्न अप्लाई करना है। सो एप्लीकेबिलिटी हमें ये देखने में मदद करता है हर एक पैटर्न की। Structure, a graphical representation of the classes in the pattern using a notation such as object modeling technique or UML
तो स्ट्रक्चर क्या बताता है हमें, हमें एक ऑलमोस्ट ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर देता है कि क्या स्ट्रक्चर है डिज़ाइन पैटर्न का। तो डिज़ाइन पैटर्न का स्ट्रक्चर में जब हम देखेंगे तो हमको मालूम चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है और कैसे काम कर रहा है, कहाँ से क्या फ्लो हो रहा है डायग्राम में। सो हम यूएमएल कुछ डायग्राम में, यूएमएल डायग्राम होता है ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक, ओएमटी, ये भी एक डायग्राम टेक्निक होती है जिसकी वजह से हम स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं डिज़ाइन पैटर्न का। पार्टिसिपेंट्स, द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पार्टिसिपेटिंग इन डिज़ाइन पैटर्न एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो कौन से क्लास एंड ऑब्जेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिज़ाइन पैटर्न में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, कैसे वर्क कर रहे हैं। सो ये पार्टिसिपेंट्स बताएगा हमको डिज़ाइन पैटर्न का। कोलेब्रेशन, इट स्टेट्स हाउ द पार्टिसिपेंट कोलेबरेट टू कैरी आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसका मतलब क्या हुआ, जो पार्टिसिपेंट्स है वो अब कैसे आपस में काम कर रहे हैं, उनका कोलेब्रेशन कैसे हो रहा है, कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। कुछ ऐसे जो प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसे जो बताता है हमें, वो कोलेब्रेशन से मालूम चलेगा हमको। कॉन्सिक्वेंसेस, ये क्या बोलता है, हाउ डज द पैटर्न सपोर्ट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द ट्रेड ऑफ एंड रिजल्ट्स ऑफ यूजिंग द पैटर्न, एंड व्हाट एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम स्ट्रक्चर डज इट लेट अस वेरी इंडिपेंडेंटली डिस्क्राइब इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिज़ाइन पैटर्न। इस मतलब कॉन्सिक्वेंसेज से हमको ये मालूम चलता है कि जब हम डिज़ाइन पैटर्न को अप्लाई करेंगे कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, क्या उसके ट्रेड ऑफ हो सकते हैं, क्या सिस्टम में इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो कुछ इस प्रकार के जो भी बात होती है हर एक डिज़ाइन पैटर्न की, वो कॉन्सिक्वेंसेज से मालूम चलता है हमको। एंड लास्ट है इम्प्लीमेंटेशन। सो इम्प्लीमेंटेशन क्या बोलता है कि व्हाट पिटफॉल, हिंट और टेक्निक शुड वन बी अवेयर ऑफ व्हेन इम्प्लीमेंटिंग द पैटर्न, एंड आर देयर एनी लैंग्वेज स्पेसिफिक इशू अराइज वाइल डिज़ाइनिंग ए पैटर्न। सो इम्प्लीमेंटेशन क्या बोलता है कि हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कौन से लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं, क्या कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक इशू अराइज होता है जब हम डिज़ाइन पैटर्न को अप्लाई करते हैं। कुछ इस प्रकार के जो हमको नॉलेज मिलती है डिज़ाइन पैटर्न के बारे में, वो हमको मिलती है इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। सो आप अब आराम कर सकते हैं। नाउ टेक रेस्ट फॉर नेक्स्ट टॉपिक, और हम फिर अगले स्लाइड में और अगले वीडियो में कुछ और नई बात जानेंगे डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। टिल देन बाय बाय, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें इंजीनियरिंग नेशन को।